मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें तथा एक बगल में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेलवे के बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। यह मेरा आज तीसरा चैप्टर है। इसके पहले मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक कोशिका और आनुवंशिकता और दूसरा रोग, जीवाणु, विषाणु और लाइकेन से संबंधित रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन कर चुका हूं। और आज मेरा यह तीसरा चैप्टर है जिसका डिस्कशन मैं आज करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR का टीका किसकी बीमारी में दिया जाता है? MMR का टीका किसकी बीमारी में दिया जाता है? तो MM का मतलब M से मसल्स, मम्प्स और रूबेला। मसल्स, मम्प्स और रूबेला में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इगमंड फ्रायर चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। क्या हो जाएगा? ए और, इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पैरिया रोग होता है? तो दांत और मसूड़ा में पैरिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया जो होती है ना, रेबीज होती है, नहीं, पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। तो रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, देखिए हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थाका नहीं बनता है, रक्त का थाका नहीं जमता है। रक्त का थाका नहीं जमता, मान लेते हैं अगर आपका कहीं कट गया और रक्त का थाका नहीं बने, रक्त हमेशा बहते रहे तो आपके शरीर से पूरा खून बह जाएगा और आदमी मर जाएगा, नहीं। इसलिए यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यह ऐसी बीमारी है जो मनुष्य में जेनेटिक्स बीमारी है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस कहा जाता है कि यह बीमारी एक राजा को हुआ था जो जिनको कहीं कट गया, पूरा खून बहते बहते उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसे क्या, कौन सा रोग कहा जाता है? अनुवांशिक रोग कहा जाता है। क्या? अनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। एक्वापंचर, एक्वापंचर में क्या होता है? एक्वापंचर में अधिक प्रचलित है कहाँ? चीन में। एक्वापंचर कहाँ प्रचलित है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिश्वेत रक्तता एक प्रकार का है। अधिश्वेत रक्तता एक प्रकार का क्या है? कर्क रोग है। क्या रोग है? कर्क रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? तो छूत की कौन सी बीमारी नहीं है? हिस्टीरिया। हिस्टीरिया जो है छूत की बीमारी नहीं है। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाता है? तो टिटनस। टिटनस में कौन सा सुई दिया जाता है? टिटनस का सुई दे दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष टंकार का अर्थ क्या होता है? देखिए, धनुष टंकार का अर्थ होता है टिटनस। टिटनस को ही धनुष टंकार कहा जाता है। टिटनस को ही क्या कहा जाता है? धनुष टंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? देखिए, तो डेंगू मच्छर से होता है, डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से, और घींगा मच्छर से नहीं रोग होता है। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? घींगा। क्या हो जाएगा? घींगा। पानी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पानी से कौन सा रोग होता है? पानी से आपका टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है? इस टाइफाइड में, इस रोग में उत्पन्न अवधि, टाइफाइड जो होता है पानी से होने वाला रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में आहार नाल प्रभावित होता है। क्या हो जाता है? आहार नाल या आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आहार नाल या आंत प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो क्या बताएं अभी? आंत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है ये टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है?
बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो आपका मलेरिया जो है ना प्रोटोजोआ से फैलता है, बैक्टीरिया से। ये सब टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है, टीबी भी बैक्टीरिया से फैलता है, हैजा भी बैक्टीरिया से फैलता है, लेकिन मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है कौन? मानव शरीर में प्लाज्मोडियम का संक्रमण कौन उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा आपको मानव शरीर में इन्फ्लुएंजा होगा कि टाइफाइड होगा कि टिटनस होगा या कि मलेरिया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरिया से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है, कौन है? पेनिसिलिन नहीं, मलेरिया क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन यह दवा है जो मलेरिया के काम आता है, मलेरिया में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी इस कोरोना वायरस में इस मलेरिया क्लोरोक्विन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। क्लोरोक्विन और अनेक देश जो है ना भारत से क्लोरोक्विन मंगवा रहा है वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग, किसकी कमी से? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें तथा एक बगल का बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? जैसे पोलियो बंदर में नहीं, प्लेग तो चूहा से ठीक है, कुत्ता रेबीज को ठीक है, टेपवर्म से, ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो बंदर से नहीं होगा। ठीक है, गलत पूछा है। एपिडर्मिक क्या है? एपिडर्मिक में त्वचा का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का। एपिडर्मिक में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। किस अंग के दोषपूर्ण के कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? तो अग्नाशय, अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टिटेनस होता है। ठीक है, टिटेनस हो जाता है बैक्टीरिया के संक्रमण से। देखिए, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? जैसे डीपीटी, डीपीटी से होता है आपको डिप्थीरिया, पल्स काली खांसी और टेटनस। ठीक है, लेकिन टाइफाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिगेमेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिगेमेटिज्म एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? कौन सी? एस्टिगेमेटिज्म किसकी बीमारी है? तो यह आंख की बीमारी है। एस्टिगेमेटिज्म को क्या कहा जाता है? अबिंदुकता। क्या कहा जाता है? अबिंदुकता कहा जाता है, यह आंख की बीमारी है। ठीक है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है, डिप्थीरिया रोग से गला में डिप्थीरिया रोग गला ग्रसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी है, आंख की बीमारी है, किसकी बीमारी है? ग्लूकोमा और ट्रिकोमा, ये आंख की बीमारी है, किसकी? आंख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो यकृत में, यकृत में, लीवर में शोध के कारण हेपेटाइटिस भी हो जाता है सूजन के कारण। ठीक है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है ट्यूबरकुलोसिस 6 रोग के विरोध में लगाया जाता है। बीसीजी का प्रॉब्लम होता है बेसिलस क्यूमेंट ग्यूरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग, तो जनन क्षमता में कमी होती है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए। कौन बढ़ाता है? विटामिन ए। किडनी की समस्या के रोगियों को डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो विसरण का प्रयोग किया जाता है, किसका? विसरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है? टीकाकरण द्वारा नियंत्रित, डायबिटीज टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकाइटस एक बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, यह बच्चा में विटामिन डी की कमी से रिकाइटस नामक रोग हो जाता है। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देता था, बगल का एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूरदृष्टि, समझिए, दूरदृष्टि से व्यक्तियों की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दूरदृष्टि में स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल जनित रोग नहीं है। दूषित जल जनित रोग नहीं है। देखिए, यह फ्लोरोसिस है, दूषित जल, फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोराइसिस नामक रोग हो जाता है। लेकिन हैजा, टाइफाइड सब दूषित जल से होता है। ठीक है, यह नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायडस रोग को पानी के माध्यम से होता है। कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? डायडस रोग जो है ना, पानी के माध्यम से होता है। इसमें बताना है कौन सा रोग है जो पानी के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैजा। हैजा जो है ना, पानी से होता है, पानी के संक्रमण से होता है। चलिए, निम्नलिखित में से स्पॉन्डाइलिस्ट माने स्पॉन्डाइलिटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसमें होती है? निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो मेरुदंड को होती है। ठीक है, किसको प्रभावित करते हैं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मायोपिया से क्या तात्पर्य? देखिए मायोपिया मतलब नजदीक रह पिया, नजदीक रह पिया, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब नजदीक रह, तो निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया माने दूर रह पिया, दूसरे दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है? निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या हो? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि में उसके उपचार के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया नहीं बताएं, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदय घात हार्ट अटैक होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग मानव शरीर को फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो कृमि से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? कृमि से उत्पन्न होता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके? जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तांत वृत्तांत स्थान भीति यानी एगोराफोबिया किसे समझते हैं? जो खुले स्थानों का डर, खुले स्थान का डर एगोराफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए खराब होता है क्योंकि उसमें निम्नलिखित में से अधिक अंश होता है। किसका? लेड का, शीशा का ज्यादा होता है चॉकलेट, इसलिए स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। ORT, ORT किसके रोग का उपचार के लिए संबंध है? तो अतिसार के लिए। किसके लिए? अतिसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल को पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। दूषित जल जब पीजिएगा तो किसका विकास हो जाएगा? आपका टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डाइडस के मिश्रण से होता है। तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से होता है। किसके? पेट्रोल और इथेनॉल। पेट्रोल और इथेनॉल, इसमें 90% क्या होता है? पेट्रोल होता है, और 10% क्या होता है? इथेनॉल होता है गैसोहॉल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो मछली। मछली में जो है ना अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि उसमें जल का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मवेशियों में आर्गेटिज्म रोग होता है। मवेशियों में आर्गेटिज्म रोग किससे होता है? मवेशियों में आर्गेटिज्म रोग किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। गले का सर्जम दाह का कारण, गले के सर्जम दाह का कारण क्या है? तो फंजाई है। क्या है? फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान निम्नलिखित में से किस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क कहती है, बृहदांत कोलोन ठीक है, हेपेटाइटिस भी एक ठीक है, पीलिया गला नहीं, यही गलत है। पीलिया गला नहीं, यह गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमणीय बीमारी जैसे कोलेरा को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है। क्या जरूरी है? तो लोगों को शिक्षित करना कि उबाला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाए। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो चेचक के टीके का खोज सबसे प्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था।
जॉन इस साल पोलियो का टीका खोज किया था? रॉस रोड जीवाणु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का खोज की थी बेंटिंग ने किया था। किसने किया था? बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो घेंघा की कमी के कारण विटामिन डी, ये सही है। मधुमेह की कमी के कारण इंसुलिन, घेंघा की कमी डी गलत है, ये गलत है। सही है, मधुमेह इसकी कमी के कारण इंसुलिन होता है। तो पूछ रहा है कौन सही है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, क्या होता है? एलर्जी से दामा होता है, क्या होता है? दामा होता है। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की जांच के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। डायडस के दंश के कारण मलेरिया होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। किसके? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उपस्थिति, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उपस्थिति करते हैं? किसकी उपस्थिति करते हैं? तो मलेरिया की उपस्थिति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या होता है? स्त्री एनोफिलीज मच्छर, स्त्री एनोफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, स्त्री एनोफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया प्लीहा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य एवं अनुकूलन जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60 से 65 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60 से 65 होनी चाहिए। दंत क्षय का कारण, दंत में क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, दिया जाता है? तो टेटनस नहीं कहते हैं, टेटनस एंटीटॉक्सिन नहीं, टेटनस का सुई दे दीजिए। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? एंटीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीका का खोज किया, ये सही है। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा भारत आया था, समुद्री मार्ग खोज किया था, ये भी सही था। 1498 में आया था भारत वास्को डी गामा, ये भी सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके खोजे, ये भी सही है। हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन का खोज किया, ये गलत है। ऑक्सीजन का खोज सीले ने किया था। किसने किया था? सीले का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस ऐसा रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। यह रोग अनुवांशिक बीमारी है। कौन बीमारी है? अनुवांशिक बीमारी कलर ब्लाइंडनेस है। और हेमोफोबिया है, समझे? या कलर ब्लाइंडनेस रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से होता है? तो अल्जाइमर रोग हो जाता है। कौन सा रोग? अल्जाइमर रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है? खतरे के लिए एक गौण कारक कौन? डायबिटीज है, खतरे के लिए गौण कारक है। अगला क्वेश्चन, ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन किया जाए? ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। किस रूप में निरूपित किया जाता है? H1H5N1 होता है। H5 तो गलती है, इसमें से कोई आंसर नहीं। इसका हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा H5N1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। पेचिस रोग के लिए एंट अमीबा। कौन सा है? एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फफूंदी द्वारा घटित रोग है। फफूंदी द्वारा घटित रोग है, कौन सा रोग है? फफूंदी द्वारा कौन सा रोग है? फफूंदी द्वारा कौन सा रोग होता है आपको? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दाद होता है। जैसे दाद खाज खुजली जो ना फफूंदी से होता है। अगर इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे बेल का आइकन उसे दबा, सब्सक्राइब करें तो नीचे बेल का आइकन उसे भी दबा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है। कौन सा रोग है? मिनी माता। जैसे जिसमें पारा हो वह मिनी माता रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मिनी माता रोग हो जाता है। ठीक है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे तथा बगल का एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दे ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन, इसके पहले बायोलॉजी के 2 चैप्टरों का वीडियो मैं बना चुका हूं जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।